जो भी हिमाचल वासी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार बिना वाद विवाद के और गहराई से सोचिए और इन क्लिप्स को देखिए। ये पुकार है पेड़ों की, नदियों की और पहाड़ों की और उस धरती की जिसे हम देवभूमि कहते हैं। ये कहानी है हिमाचल की, जो अपने ही विकास के तले कहरा रहा है। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है, पर फिर भी ये सब क्या होता जा रहा है। तो चलिए जानते हैं हकीकत। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरोत्तम सिंह खूंद और आप देख रहे हैं ट्रुथ लाइन इंडिया। हिमाचल हमेशा से प्राकृतिक सुंदरता और शांति का प्रतीक रहा है, लेकिन आज हिमाचल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पुकार कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स ऐसा विकास जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए और आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ खिलवाड़ ना करें। बट आप देख ही रहे हैं कुछ सालों से ये संतुलन बिगड़ता जा रहा है। आखिरकार हिमाचल के सामने ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। नंबर 1 पे है फ्रेजाइल इकोलॉजी अंडर थ्रेट, मीन्स नाजुक परिस्थितिक तंत्र पर संकट। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान NIDM के अनुसार हिमाचल का मोस्ट ऑफ द एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है। साथ ही इसरो की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक प्रोन एरिया में रखा गया है। आप जानते ही हैं हिमाचल एक पर्वतीय और भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है। अंधाधुंध सड़क निर्माण, सुरंगें, जल विद्युत परियोजनाएं और अनियंत्रित पर्यटन ने पहाड़ों की स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। इन सभी गतिविधियों का प्रभाव आप सभी देख ही रहे हैं। नंबर 2 पे हैं अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, अस्थायी और अव्यवस्थित विकास परियोजनाएं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि विकास नहीं होना चाहिए, विकास होना ज़रूरी है, पर जब वह प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ता है तो वह विनाश का रूप ले लेता है। हिमधारा कलेक्टिव की रिपोर्ट बताती है कि हिमाचल में किन्नौर और लाहौल स्पीति जैसे क्षेत्रों में इन परियोजनाओं के कारण जल स्रोत के सूखने और ज़मीनों के धंसने की घटनाएं बढ़ी है। किसानों की समस्या का कारण अब ये बन चुका है कि सेब की बेल्ट अब ऊपरी इलाके की ओर खिसकती जा रही है और बारिश के पैटर्न में भी बदलाव आता जा रहा है, जिसकी वजह से फसलें खराब होती जा रही हैं। हिमाचल स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान के अनुसार 2050 तक हिमाचल के निचली क्षेत्रों में सेब का उत्पादन संभव नहीं होगा। सेबों की प्रोडक्शन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है चिलिंग आवर्स, पर बदलते मौसम के अनुसार चिलिंग आवर्स भी कम होते जा रहे हैं, जिससे सेब के उत्पादन में गिरावट होती जा रही है। किसानों की समस्या ये भी है, जो पारंपरिक फसलें जैसे राजमा, मक्का और उसके अलावा अन्य दालें होती थी, उसकी पैदाइश भी कम होती जा रही है। नंबर 4 पे है अनकंट्रोल्ड टूरिज्म और अर्बनाइजेशन, अनियंत्रित पर्यटन और शहरीकरण। 2023-24 में हिमाचल में 2-3 करोड़ से अधिक पर्यटक आए। मनाली, शिमला और धर्मशाला जैसे शहरों में तो जल, कूड़े और ट्रैफिक का संकट खड़ा कर दिया। इसका प्रभाव ये हुआ कि प्लास्टिक और कूड़ा कचरा अब जंगलों और नदियों तक पहुंच गया है। ट्रैफिक और कूड़े का इधर उधर फेंका जाना और वायु प्रदूषण अब आम हो गया है। इन सभी बड़ी समस्याओं का समाधान समय पर निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके समाधान क्या हो सकते हैं, आइए नज़र डालते हैं। नंबर 1 पे है इको सेंसिटिव जोनिंग, मतलब कोई भी ऐसा एरिया जो अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड प्रोन हो, वहाँ पर सोच समझकर और साइंटिफिक तरीके से निर्माण होना चाहिए। क्लाइमेटिक चेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमें नेचुरल फार्मिंग की ओर फोकस करना चाहिए, ताकि ज़मीन की उर्वरकता भी बनी रहे। नंबर 3 है इको टूरिज़्म, सीमित और नियंत्रित पर्यटक नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। नंबर 4 है स्थानीय समुदायों की भागीदारी, निर्णय लेने में लोगों की भूमिका होनी चाहिए। हाल ही में आपने बिजली महादेव रोपवे प्रोजेक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। लोगों की विल और ज़रूरत ना होने पर भी डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया गया। ये बड़ी घटना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग का मैसेज देती है। नंबर 5 पे है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी निर्माण होता है वो पर्यावरण के अनुकूल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, संकल्प संस्था हमीरपुर ने 50 से अधिक जल स्रोतों को रीन्यू किया। साथ ही तीर्थन घाटी में स्थानीय होम स्टे और प्लास्टिक प्रतिबंध के जरिए पर्यटन को और टिकाऊ बनाया गया। हिमाचल की हवा, नदी और मिट्टी सिर्फ हमारी नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों की भी धरोहर है। अगर आज हमने इसे नहीं संभाला तो ये सिर्फ कल यादों में रह जाएगी। तो आइए हिमाचल की पुकार को सुने और इसका दृष्टि, विवेक और समझदारी के साथ डेवलपमेंट करें। जय हिंद एंड जय हिमाचल। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बने रहिए ट्रुथ लाइन इंडिया के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।